आज हर कोई ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की बात कर रहा है। Dropshipping. No stock, no shipping hassles. Just sell and earn. That's the power of dropshipping in the world of smart online business. अगर मैं डाटा की बात करूं तो 2022 तक इंडिया में ड्रॉप शिपिंग मार्केट $2 बिलियन था, जो कि 2028 तक बढ़कर $5 बिलियन होने वाला है। और ये सिर्फ मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। और ये डाटा चिल्ला कर बता रहा है कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने का ये बहुत ही अच्छा समय है। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको एक प्रॉफिटेबल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करना है। इस वीडियो के अंत तक आपको ये पता होगा कि आपको अपनी वेबसाइट कैसे बनानी है, आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कैसे ढूंढने हैं, जो प्रोडक्ट और सारे सेलर सेल कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की सेल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वैसे प्रोडक्ट आप कैसे सर्च करोगे। इसके साथ साथ आप बेस्ट सेलर तक कैसे पहुंचोगे जो आपको अच्छा मार्जिन देगा। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने उस प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करोगे और अपना फर्स्ट ऑर्डर लेते हुए प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है क्या। देखिए, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस एक तरीके के रीसेलिंग बिजनेस मॉडल जैसा है। अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो यहाँ 3 लोग बेसिकली की प्लेयर होते हैं। पहला होता है सप्लायर, जो माल सप्लाई करता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है या जो बल्क में माल अपने पास रखता है, जिसको वो फिर आगे चल के होलसेल में धीरे धीरे वो बेचता है। ठीक है, तो एक हो गया सप्लायर। दूसरा होता है रिटेलर यानी आप, जो बेसिकली अपने लैपटॉप के माध्यम से, अपने पीसी से, अपने सिस्टम के माध्यम से उस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को चला रहे होते हो। और तीसरा होता है एंड कंज्यूमर यानी कस्टमर, जिसके पास लास्ट वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है सप्लायर, वो प्रोडक्ट आपके माध्यम से, ड्रॉप शिपर के माध्यम से उस पर्टिकुलर कस्टमर तक पहुंचता है। अगर मैं इसको तोड़कर और आसान शब्दों में समझाऊं तो मान लेते हैं कि एक सप्लायर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में डील करता है। वो चाइना से, वियतनाम से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मंगाता है। मान लेते हैं ये रिमोट वो मंगाता है और बल्क में मंगाता है, तो वो फुटकर एक एक करके सेल करेगा नहीं, उसको चाहिए बल्क ऑर्डर, राइट। अब आपने इस प्रोडक्ट को जब देखा, चाहे ऑनलाइन देखा चाहे ऑफलाइन देखा, तो आपको लगा कि यार ये एक गेम चेंजिंग एक तरीके का प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन बहुत अच्छे तरीके से बिक सकता है या इसके सेल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब आप क्या करोगे, इसका जो कैटलॉग होगा, जो इमेजेस होगी, उसको लोगे और अपनी वेबसाइट के जो प्रोडक्ट लिस्ट है उसमें ऐड करोगे। यानी कि आपका जो शॉपिफाई स्टोर है, जो आपकी वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट जो आप बनाओगे, उसमें इसको ऐड करोगे। अब ऐड करने के बाद जो प्रोडक्ट लिस्ट में अब इसको ऐड कर दिया, अब इस प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे ऑनलाइन, राइट। चाहे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के माध्यम से करोगे, यानी कि उस मेटा एड के माध्यम से करोगे या गूगल एड के माध्यम से करोगे। जब इसको आपने प्रमोट किया, फिर उसके बाद जो ऑर्डर्स आपके पास आएंगे, राइट, उस ऑर्डर की डिटेल को आप क्या करोगे, सप्लायर को दोगे। अब सप्लायर क्या करेगा, उस ऑर्डर डिटेल्स पे, यानी कि जो एड्रेस होगा, जो फोन नंबर होगा, उस एड्रेस पे ये पर्टिकुलर रिमोट सेंड कर देगा। अब इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपको वेयर हाउस रखने की जरूरत नहीं हुई, आपको डिलीवरी की दिक्कत नहीं हुई, आपका डिलीवरी भी वो आपका सप्लायर ही संभाल रहा है। आप क्या कर रहे हो, उस पर्टिकुलर सप्लायर को बस ऑर्डर दे रहे हो। तो ये सप्लायर के पास से मान लीजिए आपको 10 रुपए का पड़ा, तो आप अपनी वेबसाइट पे इसको 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए का रखे हुए हो। ठीक है, तो 30 रुपए का ऑर्डर आपके पास आया, 10 रुपए आपने सप्लायर को दिया और उसमें डिलीवरी चार्जेस इंक्लूडेड है, तो जो 20 रुपए आपका है वो टोटल प्रॉफिट है, राइट। तो ये होता है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कोई माल आपको खरीदना नहीं है, कोई इन्वेंट्री आपको मैनेज नहीं करना है, डिलीवरी की कोई दिक्कत नहीं है, डिलीवरी पार्टनर को आपको मैनेज नहीं करना, सारा आपको सप्लायर करके देता है, राइट। सप्लायर का ये फायदा है कि उसको एक एक करके अपने माल को नहीं बेचना पड़ता, वो बल्क में अपने माल को बेच पाता है, जिससे उसकी इन्वेंट्री जल्दी से जल्दी खाली होती है। तो आई होप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस क्या है ये तो आपको समझ आ गया होगा। सो चलिए अब समझते हैं वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे आपको एक सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करना है। इसमें सबसे पहला स्टेप आता है नीश सिलेक्शन। आज जो 95% ड्रॉप शिपर फेल हो रहे हैं, उनका एकमात्र कारण है कि वो नीश सिलेक्शन प्रोसेस को अवॉइड कर देते हैं। लेकिन ये कितना जरूरी है, इसको आप एक एग्जांपल से समझो। आदित्य और अमन दोनों दोस्त हैं, साथ में इन दोनों ने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्टार्ट किया। दोनों ने अपनी अपनी वेबसाइट बनाई और अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स को ऐड किया। लेकिन जहां अमन अपनी वेबसाइट पर ईयरफोन, चार्जर, हेल्थ सप्लीमेंट, फुटवेयर, होम डेकोर, कंप्यूटर एसेसरीज सब कुछ अपनी वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड किया, वहीं आदित्य सिर्फ हेल्थ सप्लीमेंट को अपनी वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड किया। तो अगर अमन के वेबसाइट पे कोई बंदा ईयरफोन लेने आया है तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि वो और कोई सामान ले। लेकिन अगर आदित्य के वेबसाइट पे कोई बंदा प्रोटीन लेने आया है तो उसका हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रोटीन के साथ केराटिन भी ले, कोई ओमेगा 3 की कैप्सूल ले, कैल्शियम ले, और भी जो हेल्थ सप्लीमेंट है उसके साथ पर्टिकुलर प्रोटीन के ऑर्डर के साथ साथ वो भी एक तरीके से छोटा छोटा जो ऑर्डर है उसको भी वो खरीद ले। अब इससे क्या होगा कि मार्केटिंग पे आदित्य का एक तरीके से कम पैसा खर्च होगा और कम मार्केटिंग
के माध्यम से भी आदित्य अच्छा प्रॉफिट बना लेगा। सो अगर आपको भी आदित्य के जैसे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में लंबा टिकना है तो आप भी अपना निश सेलेक्ट करो और उस निश के अकॉर्डिंग ही अपने आप को मार्केट करो, अपनी वेबसाइट को प्रमोट करो। अब दूसरा आता है वेबसाइट बनाना। देखिए, वेबसाइट आपकी डिजिटल दुकान है। जितने अच्छे तरीके से आप अपनी दुकान को सजाओगे उतने ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वेबसाइट बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके वेबसाइट की थीम होगी उसको लाइट वेट रखना है। उसमें बहुत सारी अकड़म बकड़म चीजें ऐड नहीं करनी है। एकदम साफ सुथरी वेबसाइट दिखनी चाहिए। और वेबसाइट को लाइट वेट रखने से जो लोडिंग स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। बहुत जगह होता है कि भाई इंटरनेट स्पीड उतनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। अब आप अपने वेबसाइट को बहुत बल्कि बना दी हो, बहुत सारी चीजों को आप होम पेज पे ही ऐड कर दिए हो, उससे क्या होगा, वेबसाइट का टाइम ज्यादा लगेगा खुलने में। अब जब टाइम लगेगा तो बहुत सारे ऑर्डर जो आ रहे होंगे और उनकी वेबसाइट थोड़ा टाइम ले रही होगी तो वो वहां से एग्जिट कर जाएंगे, जिससे आपके ऑर्डर की वैल्यू कम हो जाएगी। सो जब आप अपनी वेबसाइट बनाओ तो उसको लाइट वेट रखो, यानी कि उसमें बहुत चीजें ऐड मत करो। जो नेसेसरी चीजें हैं बस वही ऐड करो। वेबसाइट बनाते समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो 90% आपके ऑर्डर आएंगे वो मोबाइल से आएंगे, तो आपको मोबाइल ओरिएंटेड वेबसाइट बनानी जरूरी है। अगर इंडियन मार्केट में आप काम कर रहे हो तो आप कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन आपको मैंडेटरी बन जाता है अगर आपको अच्छा प्लेयर बनना है इस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में, तो राइट। उसके साथ साथ आप अच्छे तरीके से जो बटन्स हैं जिसमें आप कॉल टू एक्शन जो है उसको आप अच्छे तरीके से प्लेस करो, उसके कलर्स अच्छे हों, तो इन चीजों का भी आपको खास ख्याल रखना है। वेबसाइट बनाने के बाद बारी आती है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को सर्च करने की, क्योंकि देखिए ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जो होता है ना वो आपको ऑर्डर जल्दी दे देता है। जो मार्केट में चल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि भाई उसका ऑर्डर आपको जल्दी मिल जाएगा। तो आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कैसे सर्च करना है, राइट। अब ये कैसे सर्च करना है इसके बारे में मैंने वीडियो के आखिरी में कुछ बताया हुआ है, तो आप वीडियो में पूरा बने रहो। ये सारी चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगा। देखिए, मैं जानता हूं कि इस वीडियो को वही लोग देख रहे होंगे जो अभी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप एक नए ड्रॉप शिपर हो तो आपको प्लेटफॉर्म बेस्ड सप्लायर के साथ जाना है। अब प्लेटफॉर्म बेस्ड सप्लायर क्या होता है, यानी कि वो एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से सप्लाई करता है। यानी कि जैसे कोई एक वेबसाइट है वो एक बड़ा सप्लायर है, राइट। वो बहुत सारे सामान मंगाता है और उसका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे होते हो। प्लेटफॉर्म बेस्ड सप्लायर से क्या होता है कि आपको बहुत चीजें मैनेज नहीं करनी पड़ती। आपको बहुत सारी चीजें जो एक तरीके से प्राइवेट सप्लायर से करनी पड़ती है, उसको बार बार फोन करना पड़ता है कि भाई ऑर्डर कब निकलेगा, कब हमारे कस्टमर के पास जाएगा, कस्टमर का कॉल आ रहा है, कस्टमर वेट कर रहा है। तो ये चीजें जो आपका इसमें प्लेटफॉर्म बेस्ड सप्लायर होता है इसमें नहीं देखने को मिलती। वो टाइम टू टाइम चीजों को मैनेज करता है, बस थोड़ा सा मार्जिन कम हो जाता है। लेकिन अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप प्लेटफॉर्म बेस्ड सप्लायर से कर सकते हो। और अगर आप प्लेटफॉर्म बेस्ड सप्लायर के पास जा रहे हो तो रोपोसो क्लाउड इंडियन मार्केट के लिए एक रिलायबल प्लेटफॉर्म बेस्ड सप्लायर है। तो आप इसके साथ अपने इस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अभी तक आपने क्या किया, अपनी वेबसाइट बना ली, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चूज कर लिया, उसको अपने वेबसाइट पे ऐड कर दिया। अब बारी आती है मार्केटिंग की। आप उस प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करोगे। स्टार्टिंग में मैं आपको दो तरीके की मार्केटिंग ही सजेस्ट करूंगा। पहला है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। अब इसमें क्या करोगे, आप अपनी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बढ़ाओगे, यानी कि आप अपना इंस्टा पेज, फेसबुक पेज ऐसे बनाओगे और जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उन प्रोडक्ट्स की वीडियोस, कैटलॉग अपने सोशल मीडिया पे या उस तरीके का अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है तो उस प्रोडक्ट की रील बनाकर आप अपने सोशल मीडिया पे डालोगे। अब इससे क्या होगा कि आपका एक बेस बनता जाएगा। हाँ, आपको ऑर्डर पहले नहीं मिलेगा। ऑर्डर आपका हो सकता है पहला ऑर्डर मिलने में कुछ महीने लग जाएं, तो आपको ऑर्डर पहले नहीं मिलेगा, लेकिन आपका एक बेस तैयार होता जाएगा, जिससे लॉन्ग टर्म में आगे जाकर आप इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से, जैसे इंस्टा से और फेसबुक से आप ऑर्डर ऑर्गेनिकली ले सकते हो बिना कोई मार्केटिंग किए। यहां से भी आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा, राइट। दूसरा होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब इसमें जो है वो मेटा ऐड हो गया, गूगल ऐड हो गया, यहां से आपका 95% ऑर्डर आएगा। अब आप जो अपनी वेबसाइट बनाए हो उस वेबसाइट के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको जिसको भी आपको प्रमोट करना है उसको आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के माध्यम से, चाहे आप मेटा एड्स चला रहे हो, चाहे आप गूगल एड्स चला रहे हो, तो उसको प्रमोट करोगे। फिर वहां से जो ऑर्डर आएगा वो जैसा मैंने बताया सप्लायर को सेंड करोगे, सप्लायर आपका ऑर्डर आपके कस्टमर तक सेंड कर देगा। जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो आपका होगा। अब हमने बिजनेस को स्टार्ट से लेके अंत तक समझ लिया, हमारा ऑर्डर भी अब कस्टमर तक पहुंच गया। लेकिन अभी एक चीज और समझना है, वो है RTO, रिटर्न टू ओरिजिन। रिटर्न टू ओरिजिन का मतलब होता है कि ऑर्डर तो सक्सेसफुली सप्लायर के पास से निकल चुका है, लेकिन वो डिलीवर नहीं हुआ है जहां पर्टिकुलर कस्टमर है उस कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर नहीं हुआ है। अब इसमें या तो कस्टमर ने फोन पिक नहीं किया होगा या ऑर्डर ब्रेक हो गया होगा, तो वो कस्टमर लेगा नहीं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, वो ऑर्डर फिर से सप्लायर के पास आता है और इसका जो पैसा होता है वो ड्रॉप शिपर, यानी कि मैं अगर ड्रॉप शिपिंग अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से, यानी कि एक तरीके से मैं सेलर हूं, तो मैं जो सप्लायर तक इस पर्टिकुलर ऑर्डर को वापस ले जाने का कॉस्ट कौन झेलेगा, वो मैं झेलूंगा, राइट। तो इस चीज का बहुत आपको ध्यान रखना होता है। अब टूटता उठता तो बहुत कम है, लेकिन जो COD लोग होते हैं ना, जो COD करते हैं, वो फोन मन नहीं उठाते हैं। ये ज्यादा इंडिया में देखा गया कि भाई ऑर्डर कर दिए, फिर 4 दिन पता चला कि यार नहीं यार ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो ये नहीं कि कैंसिल कर दे, भाई वो फोन ही नहीं उठाएंगे डिलीवरी का। अगर कैंसिल कर देते तो भाई ऑर्डर अगर बहुत पहले ही है तो वहीं से रुक जाता,
लेकिन इसको जब घर तक आ जाता है फिर नहीं होता है तो फिर आपको बैग का भी पैसा देना पड़ता है। अब आप आरटीओ के परसेंटेज को कम करने के लिए कि भाई कम से कम मेरा ऑर्डर जो है खराब हो या वापस जाए, तो इसको कम करने के लिए आप क्या करोगे, पहला करोगे कि जो भी ऑर्डर आपके पास आए तो उसमें फोन नंबर होगा, तो उसको कॉल करो, बोलो कि सर आपका ये ऑर्डर पर्टिकुलर मेरी वेबसाइट पे आया हुआ है, इस तारीख तक आपको ये ऑर्डर मिल जाएगा, राइट। तो वो बताएगा चलिए ठीक है सर इस ऑर्डर इस तारीख तक मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ ये पर्टिकुलर इंसान इंटरेस्टेड है। बहुत बार होता है कि भाई गलत तरीके से ऑर्डर कर दिया, मुझे कैंसिल करना ही नहीं आया, होता है ना भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फोन चलाना नहीं आता, वो ऑर्डर कर तो दिया, कैंसिल कैसे करें उनको नहीं पता है तो वो छोड़ देते हैं। तो आप एक बार इससे पता हो जाएगा कि भाई हाँ उस पर्टिकुलर इंसान को उसने जेन्युइन ऑर्डर किया हुआ है और उसको ऑर्डर चाहिए। अगर वो ऑर्डर जेन्युइन है तो आप उसको अपने सप्लायर के साथ सेंड कर दो और वो सप्लायर फिर आपका कस्टमर के साथ सेंड कर देगा। अब यहाँ एक चीज और आता है कि भाई सप्लायर के पास से ये पर्टिकुलर ऑर्डर कस्टमर के पास जा रहा है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन का टाइम लग जाता है। अब इसमें क्या होगा कि आपको एक चीज और करना है, आप व्हाट्सएप के जो चैटबॉट्स होते हैं उसका हेल्प ले सकते हो और इससे आप ट्रैकिंग डिटेल्स और जो ऑर्डर से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है वो डेली या 1-2 दिन पे आप अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि कस्टमर आपका जो होगा वो आपके ऑर्डर से और आपकी वेबसाइट से ट्रस्ट भी बनाता रहेगा, ट्रस्ट भी आपकी बिल्ड होती रहेगी और एक तरीके से वो इंगेज भी रहेगा, तो वो ऑर्डर को कैंसिल नहीं करेगा। सो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस बताया जिसके माध्यम से आप एक सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबल होकर चला सकते हो। लेकिन अभी इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों का मैं जानता हूँ कमेंट ये आएगा कि भाई अब आपने ये तो बता दिया कि एक अच्छी वेबसाइट बनाओ, लाइट थीम में वेबसाइट रखो, और मुझे डोमेन कहाँ से लेना होगा अगर उस वेबसाइट को बनाना है? क्या मुझे शॉपिफाई से डोमेन मिल जाएगा? अगर मिल जाएगा तो मुझे वहां से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या मैं गोडैडी से लूं अपना जो डोमेन है या होस्टिंगर से लूं? तो बहुत सारी दिक्कत है। उसके साथ साथ मुझे जो लाइट वेट थीम सिलेक्ट करनी है उसको कैसे सिलेक्ट करना है, इसके बाद जो अगर मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा उन प्रोडक्ट्स को मैं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को कहाँ से सर्च करूंगा, बेस्ट सप्लायर मेरे पास कौन होगा, मार्जिन मुझे कितना रखना चाहिए, अगर ये जो रिमोट है ये 10 रुपए का मुझे सप्लायर के पास से मिल रहा है तो मैं इसको 15 में बेचूं, 20 में बेचूं, 25 में बेचूं, क्योंकि मुझे एक अच्छा प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ कंपटीशन को भी तो देखना है। बहुत सारे लोग इस रिमोट को प्रमोट कर रहे होंगे तो अपने कंपटीटर को कैसे ट्रैक करूं कि वो कितने में बेच रहे हैं। तो बहुत सारी टूल्स होते हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी जिसकी लेंथ तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे 3.5 घंटे तक की भी हो सकती है। अब वो एक तरीके का मास्टर क्लास होगा जिसमें मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच जीरो, जिसको कुछ नहीं आता, स्टेप बाय स्टेप भी वो एक तरीके से जीरो से लेकर पूरा अंत तक कैसे आपको एक बिजनेस को ऑपरेट करना है, फर्स्ट प्रॉफिट आपको कैसे लेना है वहां तक, फ्रॉम पूरा एकदम एड तक, भाई आपको मार्केटिंग कैसे करना है, एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, ठीक है, कैंपेन को कैसे रन करना है, राइट। तो इन सारी चीजों के बारे में मैं उस डेडिकेटेड वीडियो में बात करूंगा, लेकिन मैं वो वीडियो तभी बनाऊंगा क्योंकि उसमें मेहनत लगेगी, उसमें 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते का समय लग जाएगा सारी चीजों को करने में। तो भाई वो वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब इस वीडियो पे 2500 लाइक्स आएंगे। अब ये 2500 लाइक्स इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे इस वीडियो पे बहुत सारे लाइक्स चाहिए। 2500 लाइक्स आएंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं। आप जो हमारे भाई इसको देख रहे हो वो सही में जेन्युइनली ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और 2025 में इस पर्टिकुलर टाइम पे अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की जर्नी इसको सक्सेसफुल ले जाना चाहते हो। तो आप 2500 लाइक्स के माध्यम से मुझे ये संकेत दे सकते हो, मुझे बता सकते हो कि भाई हाँ पर्टिकुलर वीडियो बना दो। और अगर आपको ड्रॉप शिपिंग बिजनेस से कोई और सवाल है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, या आप चाहते हो कि किसी और बिजनेस मॉडल पे मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट माध्यम से मुझे बता सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे इंस्टा पे कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं आपको इस हैंडल पे मिल जाऊंगा। धन्यवाद।